प्रीतराग शरमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुण तुल्य समस्त महासाधु वृंद के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं सरल आत्मा उप पर्वतनी महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब आदि ख्यान। वन्दामि नमन्तामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं पजवासामि महीं वदामि कुतो आयायिनं पयायिनं करेमि वन्दामि नमन्तामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं पजवासामि वदामि कुतो आयायिनं पयायिनं करेमि वन्दामि नमन्तामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं पजवासामि वदामि। साथा जी है हाँ जी, सबको साथा है, तपस्या में साथा है। हाँ जी, यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समाजी महाराज उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास। ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्टा साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वी की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। मध्यन वंदन में सुख साता है गुरुदेव। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोय साहोन येसो पंच नमोकारो सव भाव पणासण मंगलानंद संदेशे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का द्वितीय उद्देश्य सुनाया जा रहा है। इससे पूर्व माया, मान और लोभ को लेकर के प्रसंग चला था, जो अनंतानुबंधी के अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन के रूप थे। इन विषयों के अंदर जीव काल करके कहाँ जाता है, उस सबका वर्णन किया था। तो अब संसार, आयु और भव, इनका वर्णन आ रहा है। चौबीहे संसारे पनते तन जहा नेरय्य संसारे जाग देव संसारे। चौबीहे आउए पनते तन जहा नेरई आउए जाग देव आउए। चौबीहे भवे पनते तन जहा नेरय्य भवे जाग देव भवे। चौबीहे संसारे पनते, चार प्रकार का संसार का कहते हैं। पहले कषायों का वर्णन आया था, अब संसार का वर्णन। कषाय ही संसार की मूल जड़ है। जहाँ कषाय है वहां संसार है, जहाँ कषाय नहीं वहां पर संसार भी नहीं। तो अब संसार का वर्णन किया जा रहा है। संसार संसारे संसरन्ति जीवा यस्मिन् असौ संसारे। संसरन्ति संसरण करते, परिभ्रमण करते, कभी किसी गति में कभी किसी गति में। संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर जीव सदा एक स्थान पर रहता। किसी दंडक में सदा के लिए नहीं। एक दिन प्रारंभ होता है और एक दिन उसका अंत आ जाता है। प्रत्येक स्थान की भाव स्थिति और काय स्थिति का वर्णन किया गया। तो भाव स्थिति का भी आदि भी है, अंत भी है। काय स्थिति कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आखिर उसका भी एक दिन प्रारंभ होता है तो एक दिन इसका अंत भी आता है। तो संसार में अनादि काल से जीव जो संसरण परिभ्रमण कर रहा है, इस परिभ्रमण को लेकर के ही इस चार गतियों वाले संसार की संज्ञा संसार बनी। तो कहा कि जो 24 है संसारे पनते, जो संसार चार प्रकार का कहा है। तन जहा जैसे कि नेरय्य संसारे जाव देव संसार। नेरय्य संसारे तिरिख जोनिय संसारे मनुष्य संसारे देव संसारे। जाव से दोनों के नाम जान लेना। नेरयिक संसार नारकियों का संसार। त्रिख जोनिय संसारे त्रियंच जोनिकों का संसार, त्रियंचों का। मनुष्य संसारे मनुष्यों का संसार। देव संसारे देवों का संसार। नारकियों का संसार कितना विशाल है। ये 7 पृथ्वियां, पृथ्वियों में पाथड़े, इस घम्मा जिसका नाम गोत्र है, 13 पाथड़े हैं। ऐसे 2-2 प्रत्येक पृथ्वी में पाथड़े कटा दिए जाते और इनमें नरकावास हैं। 30 लाख
25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 का में 1 लाख और 7वीं में केवल 5 नरकावास। कितने नरकावास संख्यात योजन के हैं और कितने नरकावास असंख्यात योजन के? सारे नरकावासों की संख्या जो है 84 लाख आती है। और जहां पर अलग अलग प्रकार की आयु, जैसे ऊपर के नरकावास हैं वहां पर आयु कम होती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं नर नारकियों की आयु बढ़ती जाती है, उनकी अवगाहना बढ़ती जाती है, उनकी वेदना बढ़ती जाती है, लेकिन जो इन सब का मूल जो है वो आत्मा के द्वारा किए गए कर्म ही। तो ये नारकियों का संसार कितना विशाल है। आगे त्रियंचों का संसार, एक इंद्रियों से लेके पंच इंद्रियों तक, पंच इंद्रिय जाति में भी ज्यादा त्रियंचों का विस्तार ज्यादा है। देखा जाए तो एक इंद्रिय पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, सारे त्रियंच। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये पहली 4 जातियां त्रियंचों की ही। पंच इंद्रियों में नारकी है, मनुष्य है, देवता है, इनको छोड़ करके यदि हम देखें तो बाकी क्या है, पंचेंद्रिय त्रियंच ही है। और देखा जाए तो त्रियंच, पंचेंद्रिय त्रियंचों में एक और नारकी है, मनुष्य है, देवी देवता है, इनमें त्रियंचों की ही संख्या ज्यादा बैठती है। पंचेंद्रिय त्रियंचों की तो कितना लंबा चौड़ा ये त्रियंचों का संसार है। अब इसके आगे मनुष्यों का संसार, मनुष्यों का संसार इन तीनों की अपेक्षा से तो बहुत छोटा है, लेकिन हम देखते हैं तो उसके अनुसार भी हमें बड़ा विशाल और विस्तार से दिखाई देता है। ये मनुष्यों का संसार, मनुष्य गर्भज मनुष्यों की संख्या तो 29 अंकों में आ जाती है। इनसे ना कम होती है ना ज्यादा होती है, लेकिन समूचा मनुष्य इतने हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर जो महादंड का थोकड़ा बताया है, वहां पर कहा है कि दूसरी नरक में जितने नारकी हैं उनसे असंख्यात गुना ज्यादा समूर्छा मनुष्यों की संख्या होती है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं जो मनुष्यों का भी संसार कितना बड़ा है, जिसमें 15 कर्म भूमियां हैं, 30 अकर्म भूमियां हैं, 56 अंतर द्वीप हैं, 101 क्षेत्रों में कैसे गर्भज मनुष्य पर्याप्त अपर्याप्त और समूर्छा मनुष्य अपर्याप्त अवस्था में ही जो काल कर जाते। तो इस प्रकार जो मनुष्यों का संसार, अब चौथा है देव संसार, है देवों का संसार। देवों का कितना विशाल संसार है। पहले कहा जाता है कि 4 जाति के देवता, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। भवनपतियों में भी 10 प्रकार के असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उल्दी कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमार, ये 10 प्रकार के दक्षिण दिशा के, उत्तर दिशा के 2-2 भेद करके 20 भेद हो जाते हैं, जिनके करोड़ों भवन हैं। ऐसे बाण यंत्रों के भी त्रिशय लोक में असंख्यात नगर हैं। कहा जाता है छोटे से छोटा भरत क्षेत्र जितना ऐसा नगर, और उससे आगे जो है महाविद्य क्षेत्र जितना, जम्बू द्वीप जितना, ऐसे जिनके नगर हैं असंख्यात देवी देवता ये बाण यंत्रों की है। कितना विशाल संसार है जम्बू, जिसका वर्णन प्रज्ञापना सूत्र के अंदर और जीवा विगम सूत्र के अंदर बड़े विस्तार के साथ जिनका वर्णन किया गया है। उसके आगे ज्योतिषियों का संसार असंख्यात, देखा जाए तो देवताओं में भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, विमानिकों में सबसे ज्यादा संख्या है तो ये ज्योतिष देव देवियों की है। और भवनपति विमानिक देवों में भी
पहले देवलोक से लेकर के 26वें देवलोक तक, और उसमें भी लोकांतिक देव किलविशी देव 84 लाख से ज्यादा जहां पर विमानों का वर्णन आता है, तो कहा जाता है असंख्यात विमानिक देव देवियां हैं। तो ये भी संसार कितना विशाल है। तो भगवान कह रहे हैं कि संक्षेप में ये सारा संसार जो है 4 भागों में बांट जाता है, नारकियों के रूप में, त्रिंचों के रूप में, मनुष्यों के रूप में और देवों के रूप में। तो इस प्रकार निरयिक संसार, त्रियक त्रियक जौनिक संसार, मनुष्य संसार और देव संसार। अब आगे है 24 आउे पनत्ते तंजाह निरयाउे चाव देव आउे। अब इन चारों गतियों में, इस संसार में जीव की अवस्थिति, वहां पर निवास रहता है, तो किस कारण से कहा जाता है वो आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म जो बाकी कर्मों को भोगने का आधार है। तो कहा जाता है नारकियों में आयु जो है 4 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के निरय आउे, जाव से त्रिख जोड़िए आउे, मनुष्य आउे, देव आउे। निरयिक आयु, आयुष्क, त्रियक जोनिक आयुष्क, मनुष्य आयुष्क और देव आयुष्क। नारकियों की आयु, त्रियंचों की आयु, मनुष्यों की आयु, देवों की आयु। अब ये आयु का जो हिसाब है, कहा जाता है नरकों में कम से कम आयु जो है 10,000 वर्ष की है, और ज्यादा जो पहली नरक के पहले पाथड़े की अपेक्षा से है, और ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम की है, जो 7वीं नरक के नारकियों की उत्कृष्ट आयु, जिसमें अप्रतिष्ठान नरकावास के समस्त नारकियों की आयु जो है 33 सागरोपम की है। त्रियंचों में जो आयु है हर स्थान की अलग अलग बताई है, लेकिन सामूहिक रूप से कम अंतर मुहूर्त की है। उत्कृष्ट आयु जो है 3 पल्योपम की है। ये जो त्रियंच जुगलीय है जो उनकी अपेक्षा से है। और मनुष्यों में जो आयु है वह भी कम से कम अंतर मुहूर्त है, ज्यादा से ज्यादा 3 पल्योपम है। ये भी जो है जुगलियों की अपेक्षा से है। और देव देवियों की आयु तो इसमें एक तो अलग अलग बताई है प्रज्ञापना सूत्र के अंदर, बड़े विस्तार के साथ इस आयु का वर्णन किया है, लेकिन सामूहिक रूप में कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है। ये जो आयु है भवनपति वाणव्यंतर देव देवियों के जघन्य की अपेक्षा से है। और जो उत्कृष्ट आयु है वह 33 सागरोपम की है, जो 5 अणुत्तर विमानों में सर्वार्थ सिद्ध महाविमान में सबकी 33 सागरोपम की आयु है। और जो शेष अणुत्तर विमान है, जो संख्या में 4 है, विजय विजयंत जयंत अपराजित, जहां पर कम से कम 31 सागरोपम और ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम की है। तो इन 4 गतियों के, इन 4 प्रकार के संसारों की अपेक्षा से आयुष्य कर्म जो 8 कर्मों में एक कर्म है, तो कहा है कि वह आयुष्य कर्म 4 प्रकार का है। निरयिक आयु, नारकी की आयु, त्रियंचों की आयु, मनुष्यों की आयु और देवों की आयु। 24 भवे पणते तंजहा निरय भवे चाव देव भवे। कहा जाता है 24 भवे पणते, 4 प्रकार का भव कहा है। तंजहा जैसे के निरय भवे, निरयिक भव। आगे जाव से त्रिख जोड़िय भवे, मनुष्य भवे, देव भवे। निरयिक भव, त्रियंच त्रियक जौनिक भव, मनुष्य भव, देव भव। कहा जाता है भव संसार, संसार को भव भी कहा जाता है। तो जहां पर भव का अर्थ है उत्पत्ति, जन्म को ही भव कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जिस गति में जीव शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगता है वह भव है। जहां भव है वहां आयु का सद्भाव निश्चित है। बाट बहते विग्रह गति में आयु तो होती ही है,
लेकिन उसे भाव नहीं कहते। कारण क्या? उनके पास स्थूल शरीर नहीं। औदारिक मिश्र या वैक्रिय मिश्र काय योग से भाव प्रारंभ होता है। तो काय की प्रस्तुत सूत्र से जय संकेत मिलता है, संसार का मूलाधार क्या है? वो मोह है। मोह का सहच मोह की का सहचारी कर्म है आयु। आयु के बिना भाव जन्म नहीं, भाव के बिना शरीर नहीं, और शरीर के बिना क्रिया नहीं, और क्रिया के बिना दुख नहीं। तो इसलिए मोह के नष्ट होने पर दुख का विनाश होना अवश्यम भावी। तो इस मोह को नष्ट करने के लिए भगवान ने जो निर्ग्रंथ प्रवचन का उपदेश दिया है, इसका इसकी आवृत्ति, इसका स्वाध्याय जितना किया जाए, देखा जाए, उसको हम थोड़ा ही समझे। क्योंकि जितना हमारा स्वाध्याय होगा, अनुप्रेक्षा भी उसके अनुसार हमारी निर्मल होगी, हमारा समय सार्थक जाएगा, भाव अच्छे पैदा होंगे। वैराग्य का निर्ग्रंथ प्रवचन का ये वाचना पृच्छना आदि है, जो वैराग्य के भी हेतु है, महान निर्जरा का कारण है। और देखा जाए आगे बढ़ने के लिए जो बहुत बड़ा साधन है आलम्बन। तो इस प्रकार ये चार प्रकार का संसार, चार प्रकार की आयु और चार प्रकार का भव जो वर्णन किया। अब इसके आगे आहार का वर्णन आता है। चौवीह आहारे पनत्ते, तंजाहा असने पाणे खाई में साई में। चौवीह आहारे पनत्ते, तंजाहा उवक्खर संपन्ने, उवक्खड़ संपन्ने, स्वभाव संपन्ने, परिजुषीय संपन्न। तो कहा कि चौवीह आहारे पनत्ते, आहार चार प्रकार का कहा है। कहते हैं जहाँ संसार है, जहाँ पर आयु है, जहाँ पर भव ये शरीर है, तो इनका इस जीवन को चलाने का सबसे बड़ा आलम्बन, सहारा है, वो आहार है। और इस आहार को लेकर के कितने संसार को तर भी जाते हैं, और इस आहार के निमित्त से जीव संसार में डूबते भी। जिन्होंने इस आहार को समझ लिया केवल देह को चलाने के लिए, निर्दोष भिक्षावृत्ति के द्वारा प्राप्त अनासक्त भाव से केवल शरीर यात्रा के लिए, संयम निर्वाह के लिए करते हैं, तो उनका आहार तरने में कारण बन जाता है। और जहां पर आहार के प्रति रस की दृष्टि और उस रस की प्राप्ति की अनुमोदना और उसके प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के पापों का सेवन, तो ये सारा कर्म बंध का कारण बन जाता है। और स्वाद के लिए संसार के कितने लोग अभक्ष्य पदार्थों का भी सेवन करते, कितना जीवों का विनाश होता है। केवल एक इंद्रियों का ही नहीं, पंचेंद्रिय जीवों तक का भी वहां विनाश होता है। और जीव ऐसा आहार करके बड़ा प्रसन्न होता है। और जे अनुमोदना भाव, करना कराना अनुमोदना कर्मों के प्रगाढ़ बंधन का कारण बन जाता है। तो बताया जाता है कि ये विवेक होना बहुत जरूरी है।
और ये विवेक गुरुओं के चरणों में बैठ करके जब हम इस निर्ग्रंथ प्रवचन को सुनते हैं तभी संभव है, अन्यथा ये विवेक आना आसान नहीं है। और इस विवेक के बिना ये संसार की दलदल को पार करना भी आसान नहीं। तो भगवान स्थान स्थान पर ये सारी आत्मा की आंखें खोलने के लिए, मोह निद्रा को दूर करने के लिए, आत्मा में विवेक पैदा हो, इस बात को सामने रख करके भगवान उपदेश दे रहे हैं कि 24 आहारे पनते, 4 प्रकार का आहार कहाँ। तंजहा जैसे कि असने, अशन, अशन में रोटी आदि, पानी, पानी, खाई में खादिम, खाद्य पदार्थ, साई में स्वाद्य, स्वाद वाले पदार्थ, जिनके अंदर अशन में लिया जाता है पके हुए चावल, रोटी आदि, पान में पानी, शरबत आदि पेय पदार्थ, खादिम गुड़ शक्कर फल मेवे आदि, स्वादिम चूर्ण चटनी अचार लौंग सुपारी आदि। यहाँ पर पेय अशन में आता है जिसको खाने से व्यक्ति की भूख मिटती है, उसको अशन में लिया जाता है। और पान में जिसको पीने से भूख तो नहीं मिटती लेकिन प्यास मिटती है। तो कितने पेय पदार्थ जहाँ प्यास को मिटाते हैं उनसे भूख भी शांत होती है, जैसे जूस है, सूप है, दूध है, ऐसे और कितने पदार्थ हो सकते हैं। तो उनको जिनसे भूख मिटे उसको अशन की श्रेणी में ही दिया जाता है। इसलिए उपवास में जहाँ अशन का त्याग है वहां पर पानंग में केवल सादा पानी ही ग्रहण किया जाता है। दूध, शरबत आदि, सूप, दूध आदि इनका ग्रहण नहीं होता, जूस का भी इनका ग्रहण नहीं होता, केवल पानी, सादा पानी। तो इस प्रकार पानंग और खादी में खाने योग्य जिसमें स्वाद की प्रधानता होती, गुड़ है, शक्कर है, फल है, मेवे आदि स्वादि में जो स्वाद की दृष्टि से खाए जाते हैं, जैसे चूरण भी है, चटनी है, अचार है, लौंग, सुपारी आदि। तो इस प्रकार ये चार प्रकार का आहार कहते हैं। इस आहार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, एक आर्य भोज्य और एक अनार्य भोज्य। आर्य भोज्य का तो वर्णन कर दिया। अनार्य भोज्य जो है जिसमें नॉन वेज, मांस आदि ये पदार्थ आ जाते हैं, जो एक मुमुक्षु आत्मा के लिए सर्वथा अभक्ष्य। तो इस प्रकार 4 प्रकार का आहार। अब दूसरे प्रकार से 4 प्रकार का आहार जो भी है आहारे पनते, तंजाहा उवक्खर संपन्ने, उवक्खड़ संपन्ने, स्वभाव संपन्ने, परिजुषीय संपन्ने। 24 आहारे पनते, 4 प्रकार का आहार उन्हें कहा। तंजहा जैसे के उवक्खर संपन्ने, उपस्कर संपन्न, ताकि जो आहार हींग आदि से छौंका हुआ है वो उपस्कर संपन्न आहार कहलाता है। आगे उवक्खड़ संपन्ने, उपस्कृत संपन्न, बिना शौका हुआ आहार। तीसरा है स्वभाव संपन्ने, स्वभाव संपन्न जो अपने आप परिपक्व, जैसे फल है, फल अपने आप में पक जाते हैं,
और चौथा है परिजुषीय संपन्न, बासी आहार। इस आहार के संबंध में आचार्य भगवान ने काफी अच्छा लिखा है, और देखा जाए उनका जो लिखना हमारे लिए मार्गदर्शन है। तो इसके संबंध में जो दूसरे प्रकार का, 4 प्रकार का आहार का है, उसके संबंध में पहले जो हींग आदि अनेक मसाले और व्यंजनों से पकाया जाता है उसको उपस्कर संपन्न आहार कहते हैं। जैसे दाल है, शाक है, खिचड़ी है, ऐसे जो भोजन विशुद्ध है जिसमें नमक या मीठे का योग नहीं मिलाया गया, उसे उपस्कृत संपन्न आहार कहते हैं। जैसे रोटी है, चावल है, शक्कर है, मिश्री है। जो भोजन स्वतः परिपक्व है उसे स्वभाव संपन्न आहार कहते हैं। जैसे सूखे मेवे या पके हुए फल जिसके बासी हो जाने से जिसमें विशेष प्रकार के रस आदि उत्पन्न होते हैं, उसे पर्युषित संपन्न आहार कहते हैं। जैसे कांजी, अचार, चटनी, औषधि, मुरब्बा, दूध, दही, घी आदि। तो ऐसे जो 4 प्रकार का आहार, ताकि जो शरीर शास्त्र का अटल नियम है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आगे भी कहा है, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। ये कहावत लोक प्रसिद्ध है। अतः मनोवृत्तियों के नियंत्रण के लिए आहार शुद्धि अनिवार्य है। गीता में सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का आहार बताया गया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रेम भाव का वर्धक एवं रस युक्त, चिकना, बहुत देर तक खराब न होने वाला और मानसिक शक्तियों का विकास करने वाला जो आहार है उसे सात्विक माना गया। ताकि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रेम भाव का वर्धक, रस युक्त, चिकना, बहुत देर तक खराब न होने वाला, मानसिक शक्तियों का विकास करने वाला ऐसा जो आहार है उसे सात्विक आहार। कड़वे, खट्टे, नमकीन, चटपटे, चरपरे चटपटे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले जिनके अंदर मिर्चें ज्यादा होती, दुख एवं चिंता के उत्पादक आहार को राजस आहार कहा जाता है। तीसरा है वासी, अधपका, रसहीन, दुर्गंध युक्त, उच्छिष्ट आहार को तामसिक आहार बताया गया। कहते प्रस्तुत आहार विवेचन में आहार का सम्यक विश्लेषण हुआ है और साथ ही भोज्य पदार्थों का वैज्ञानिक विश्लेषण भी। इन दोनों विश्लेषणों का समन्वयात्मक अध्ययन करने से यह तथ्य सामने आता है कि भारतीय परंपरा में आहार शुद्धि का विशेष ध्यान रखा गया है। जहाँ पर इस आहार के संबंध में अपनी जैन परंपरा में सचित अचित का भी सारा विवेक रखा जाता है। कहा जाता है कि उत्पादन के दोष, उद्गमन के दोष, पेशना के दोष, मांडले के दोष, इन समस्त दोषों से बचा करके जो आहार किया जाता है, कहा जाता है वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की विशुद्धि का कारण है, आत्म समाधि का कारण। तो यहाँ पर तो केवल शारीरिक स्वास्थ्य और बुद्धि की निर्मलता के देख के राजस, इन 3 प्रकार के सात्विक, राजस और तामसिक आहार का वर्णन किया। कहा जो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं उनको राजसिक, राजस और तामस आहार से सदा बच करके रहना चाहिए। सात्विक आहार भी परिमित अवस्था में जितनी जरूरत है उसके अनुसार करें, क्योंकि शरीर को हमने धारण करना है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना के लिए, न कि स्वाद के लिए हमने जीना है। तो बताया जाता है भारतीय परंपरा में आहार शुद्धि का विशेष ध्यान रखा गया है,
क्योंकि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से ही सत्व शुद्धि, प्राण शुद्धि, स्वभाव शुद्धि सुरक्षित रह सकती है। दोनों दृष्टियों से मांस आदि अभक्ष्य पदार्थ दुर्गंध युक्त होते हैं। आधुनिक विज्ञान का कथन है कि मांस में 15 मिनट के अंदर ही अनेक प्रकार के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। फिर मांस केवल मांस वर्धक ही तो है, शक्ति, बुद्धि एवं चिंतन शक्ति के विकास के लिए उसमें कोई तत्व नहीं है। यही कारण है कि मांसाहारी प्रायः विवेकहीन, निर्दयी, क्रूर एवं विचारहीन हुआ करते। भारतीय परंपरा में मांसाहारियों को असुर कहा गया है। इतिहास साक्षी है कि देव सर्वथा विजयी हुए हैं और असुर विशालकाय होते हुए सर्वथा पराजित हुए, क्योंकि विजय विशालकाय की नहीं उन्नत ज्ञान की हुआ करती है। आचार्य श्री हेमचंद्र जी ने अपने योग शास्त्र में इस आहार के संबंध में कहा है, कहते हैं जो मांसाहारी लोग हैं, प्याद, कीद, भेड़िए, बाघ, गिद्दड़, इनको अपना गुरु मानने वाले दुरात्मा लोग जो कहा करते हैं कि मांस भक्षण में कोई दोष नहीं, जो ऐसा कहते हैं पेट को कब्रें बनाने वाले, ऐसे लोग मानवता के लिए अभिशाप ही होते हैं। जो इसमें दोष नहीं मानते तो लगता है कि उन्होंने शेर, बाघ आदि को ही अपना गुरु मानना है। अतः अशन, पान, खादिम और स्वादिम का सेवन भी विवेक पूर्वक करना चाहिए। वह भी राजसी और तामसिक भोजन की परिधि में नहीं होना चाहिए। सात्विक आहार ही बल, बुद्धि और विवेक को जन्म देता है। अब इसके आगे बंद उपक्रम, क्योंकि आहार को लेकर के ही तो जीव कितने प्रकार के पाप कर्म करता है और उन कर्मों के कारण से बंधन होता है, उन क्रियाओं के कारण। अब इस बंधन का वर्णन, बड़ा गंभीर वर्णन है। चौवीहे बंधे पणत्ते, तन जहा पगाई बंधे, खी बंधे, अणुभाव बंधे, पदेश बंधे। चौवीहे उवकामे पणत्ते, तंजाहा बंधनोवकामे, उदीर्णोवकामे, उपशमनोवकामे, विपरिणामनोवकामे। बंधनोवकामे चौवीहे पणत्ते, तंजाहा पगाई बंधनोवकामे, ठी बंधनोवकामे, अणुभाव बंधनोवकामे, पदेश बंधनोवकामे। उदीर्णोवकामे चौवीहे पणत्ते, तंजाहा पगाई उदीर्णोवकामे, ठी उदीर्णोवकामे, अणुभाव उदीर्णोवकामे, पदेश उदीर्णोवकामे। उब समणोवकामे चौवीहे पणत्ते, तंजाहा पगाई उब समणोवकामे, ठी उब समणोवकामे, अणुभाव उब समणोवकामे, पदेश उब समणोवकामे, विपरिणामणोवकामे चौवीहे पणत्ते, तंजाहा पगाई विपरिणामणोवकामे, ठी विपरिणामणोवकामे, अणुभाव विपरिणामणोवकामे, पदेश विपरिणामणोवकामे। चौवीहे अप्पा बहुए पणत्ते, तंजाहा पगाई अप्पा बहुए, ठी अप्पा बहुए, अणुभाव अप्पा बहुए, पदेश अप्पा बहुए। चौवीहे संकामे पणत्ते, तंजाहा पगाई संकामे, ठी संकामे, अणुभाव संकामे, पयेश संकामे। चौवीहे निधत्ते पणत्ते, तंजाहा पगाई निधत्ते, ठी निधत्ते, अणुभाव निधत्ते, पयेश निधत्ते। चौवीहे निकाये पणत्ते, तंजाहा पगाई निकाये, ठी निकाये, अणुभाव निकाये, पयेश निकाये। कहा जाता है बंधन चौवीहे बंधे पणत्ते, 4 प्रकार का बंध कहा। कर्म का बंध, कर्म वर्गणा के पुद्गल 14 राज्य लोक में भरे पड़े। कर्म वर्गणा के पुद्गल, कोई संसारी जीव ऐसा नहीं है
जिनका एक एक आत्म प्रदेश अनंत अनंत कर्म वर्गणा से बंधन है। कितने फिर भी संसार जो है 14 राज्यों कर्मों की दूसरी वर्गणा के जो कर्म रूप में परिणत नहीं, लेकिन कर्म वर्गणा के पुद्गल है, जो कर्म बंध में नहीं, वैसे कर्म खुले रूप में है। सारा लोग भरा पड़ा, लेकिन जब तक आत्मा कोई क्रिया नहीं करता अच्छी और बुरी, तब तक वो कर्म अपने आप इस आत्मा के साथ बंधते नहीं। कहा जाता है ये 4 प्रकार का बंध है: प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाव बंध और प्रदेश बंध, जिसमें योगों के कारण से कषायों से रहित है। योगों के कारण से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होते, लेकिन स्थिति बंध और अनुभाव बंध जो है, इसके लिए कषायों की आवश्यकता है। जब तक आत्मा में कषाय नहीं होंगे तो स्थिति और योग तो है, लेकिन कषाय नहीं, तो उनका बंध जो है केवल प्रकृति और प्रदेश तक ही रह जाता है। उनके अंदर स्थिति और अनुभव नहीं पड़ता। 10वें गुण स्थान से ऊपर योग तो है, लेकिन कषाय नहीं। अब आश्रम द्वारों के माध्यम से साता वेदनी के कर्म आते हैं और वो कर्म परमाणु आते हैं। प्रदेश बंद होता है, स्थिति पड़ती है केवल साता वेदने की। बस 2 समय की स्थिति वाले पहले समय में बंद होता है, दूसरे समय में निर्द्रा हो जाती है, और तीसरे समय में कर्म की दूसरे समय में भोगा जाता है, तीसरे समय में निर्जरा हो जाती है। आगे वो पुद्गल जो है अकर्म का रूप धारण कर जाता है। तो जो जहां पर कषाय है वहां पर कषायों के साथ, योगों के साथ जब कषाय है तो वहां पर प्रकृति और प्रदेश तो है ही, लेकिन साथ में स्थिति और अनुभाव बंध भी आ जाते हैं। प्रकृति का मतलब है कि जो हमने कर्म बांधा है, इसने क्या काम करना है, इसका स्वभाव क्या है, ये आत्मा के अंदर क्या करने वाला होगा। कहा जाता है जैसे नाना प्रकार की औषधियां हैं, तो उन औषधियों के गुण है। ये बुखार को दूर करने वाली कौन सी है, शुगर को ठीक करने वाली कौन सी है, बीपी के लिए कौन सी है, दिल के रोग के लिए कौन सी है, ऐसे नाना प्रकार की बीमारियों की नाना प्रकार की औषधियां। तो उन औषधियों के अपने अपने गुण दोष हैं। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि जो आत्मा ने योग कषायों के साथ योगों को कषाय और योगों के कारण से जो कर्मों के दलित अपनी आत्मा के साथ बांधे हैं, उनमें 3 बातें और पड़ी। पहली बात तो जो कर्म बांधा है, ये काम क्या करेगा, जो काम करेगा उसको प्रकृति के रूप में कहा है। जैसे कहा जाता है इस कर्म ने ज्ञान का आवरण करना है, दर्शन का आवरण करना है। जहाँ साता और साता पैदा करेगा, आत्मा को मूड बनाएगा, जहाँ आत्मा की जीवित रहने में कारण बनेगा। इस कर्म के कारण से शारीरिक नाना प्रकार की शरीर की क्रियाएं जो है वो मिलेंगे। जहाँ आत्मा को प्रतिष्ठित स्थान या अप्रतिष्ठित का स्थान में गोत्र के रूप में जो काम आएगा, जहाँ जो नाना प्रकार के आत्मा की शक्तियों को रोकने वाला अंतराय के रूप में आएगा। तो कहा जाता है ये जो है प्रकृति बंध, इस कर्म ने क्या करना है, जे जो कर्म के अंदर शक्ति आती है कि ये क्या काम करने वाला है, वह कर्म जो है प्रकृति बंध कहलाता है। मतलब प्रकृति का बंध है, इसने इसका क्या स्वभाव है, इसका क्या गुण है, इसने क्या काम करना है। और दूसरा स्थिति बंध है। स्थिति बंध में आता है कि ये कर्म कितनी स्थिति का बंधा, इसका अबाधा काल कितना है, बिल्कुल शांत रहेगा, फिर उसके बाद उदय में आएगा। उदय में कभी थोड़े कर्म उदय में होंगे, कभी ज्यादा कर्म उदय में होंगे। तो ये जो कर्म के अंदर स्थिति पड़ती है, इसको स्थिति बंध कहा जाता है।
और अनुभव बंध जिसका दूसरा नाम रस बंध है। इसके अंदर ऐसा है जो कर्म हमने बांधा है, जो हमने प्रकृति आदि जो बांधे हैं, ये इसके अंदर शक्ति कितनी है कहा जाता है। अनुभव बंध सामर्थ्य विशेष, कर्मों का सामर्थ्य विशेष, कर्म के अंदर शक्ति कितनी है कहा जाता है जैसे कि ना साता और साता के रूप में। एक असाता ऐसी है केवल सामान्य मात्र है, मानो किसी के सिर में दर्द हुई लेकिन महसूस हो रही है लेकिन तेज नहीं है। एक सिर दर्द ऐसी है, एक सिर दर्द ऐसी है हर समय महसूस होती है, और एक सिर दर्द ऐसी हो जाती है कि सहना बड़ी मुश्किल होती है। एक सिर दर्द ऐसी है जिसके अंदर छट पटाता है, और ऐसा भी रूप आ जाता है कि दर्द से घबरा करके अपने सिर को दीवारों के ऊपर भी फोड़ने लग जाता है। तो ये दर्द की असाता की कितनी श्रेणियां हो गई। तो कहा जैसे असाता की श्रेणियां हैं ऐसे साता की भी बन जाती हैं। जैसे देखा जाए तो एक त्रियंच गति का सुख है, एक मनुष्य गति का सुख है, एक देव गति का सुख है, एक भवन पतियों का सुख है, बाण यंत्रों का सुख है, ज्योतिषियों का सुख है, वैमानिकों का सुख है। जैसे वैमानिक देवलोकों में उनके विकार शांत होते जाते हैं और उनके जो भौतिक सुखों का रस है उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है, तो ऐसे साता वेदनी की भी अनेक श्रेणियां हो जाती हैं। तो कहा जाता है अनुभवबंध रसबंध कर्म की शुभ अशुभ कर्म का फल देने की जो शक्ति विशेष है, सामर्थ्य विशेष है, उसको रसबंध अनुभव बंध कहा जाता है। और जो प्रदेश बंध है इसके लिए कहा जाता है कर्म दलिकों का संचय। कर्म दलिकों का संग्रह है जो आत्मा के साथ बंधे हैं। जो प्रदेश आत्मा के साथ बंधे हैं वो प्रदेश बंध है, और इसके साथ ही प्रकृतिबंध स्थितिबंध अनुभागबंध ये तीन बातें आई हैं। प्रकृति में और प्रदेश में कारण है योग, और स्थिति और अनुभाव में कारण है कषाय। इन दोनों के कारण से जो अनादि काल से जीव कर्म बांध रहा है, भोग रहा है, बांध रहा है, भोग रहा है, ये परंपरा चली आ रही है। और इसी परंपरा के विच्छेद के लिए भगवान ने जो तीर्थ की स्थापना, ज्ञान दर्शन, चरित्र, तप का उपदेश सारा दिया है। भव्य आत्माएं इन सबको जाने और ऐसा पंडित पराक्रम आत्मा के अंदर पैदा करे कि कर्मों को क्षय करके आत्मा सिद्ध गति का अधिकारी। अब इनको जानने के लिए 10 बोलों का समझना जरूरी। इन 10 बोलों को कर्ण के नाम से कहा जाता है। कर्म प्रकृति ग्रंथ जो आचार्य श्री शिव शर्म सूर्य की अमर रचना है, और उसके ऊपर व्याख्याएं भी प्राचीन है। एक तो व्याख्या चूर्णी है जो आचार्य श्री जिनदास गणी उनके द्वारा विरचित है। दूसरी व्याख्या संस्कृत में वह आचार्य श्री मल्ल गुरु जी। तीसरी व्याख्या उपाध्याय जशो विजय जी की उपलब्ध होती है। पहली चूर्णी संस्कृत प्राकृत देशी भाषा उसमें उस मिश्रित भाषा में है। दूसरी 2 व्याख्याएं जो संस्कृत भाषा में, गुजराती में तो अनुवाद हो गए हैं, लेकिन हिंदी में केवल इसके पहले भाग के ऊपर व्याख्या देखने में आई थी जो आचार्य श्री नानालाल जी महाराज उनके द्वारा हुई। तो ये 10 बातें आती हैं जिनका नाम करण कहा जाता है। करण, करण का मतलब अध्यवसाय। व्याकरण की दृष्टि से करण को साधन कह देते हैं, लेकिन जहां पर करण का परिभाषिक जो अर्थ है अध्यवसाय, अध्यवसाय तो ये ज्यादा करके मन का विषय। लेकिन
जो हमारे योग है, मन वचन काया, इनके द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, ये सारी की सारी कर्ण का रूप है। मन का विशेष स्थान है तो अध्यवसाय ज्यादा अर्थ प्रचलित। तो ये 10 है। पहला है बंधन, दूसरा है संक्रमण, तीसरा है उद्वर्तन, चौथा है अपवर्तन, पांचवा है उदीर्णा, कर्ण, कर्ण सबके साथ लगेगा। छठा है उपशमना, उपशमन, सातवां है निधत, और आठवां है निकाचन, नौवां उदय है, और 10वां सत्ता। ये 2 बोल आते हैं। वैसे कर्ण तो 8 हैं, लेकिन उदय और सत्ता को भी साथ में मिला दिया गया। तो बंधन, कर्म का बांधना, व्यक्ति योग और कषायों के कारण 8 कर्मों का बंध करता है। 7 कर्मों का बंध तो निरंतर चल रहा है। आयुष्य कर्म का बंध ये केवल जीवन में एक बार होता है। नारकी, देवता, जुगलिए, इनका तो मृत्यु से 6 महीने पहले होता है। और शेष जो त्रियंश और मनुष्य रह गए, जुगलियों को छोड़ करके, इनमें 2 प्रकार के जीव है, सोपक्रमी आयु वाले और निरुपक्रमी आयु वाले। मनुष्यों में जो निरुपक्रमी आयु वाले हैं, और वो चरम शरीरी है, क्योंकि चरम शरीरी की निरुपक्रमी आयु ही हुआ करती, वो तो आयु का बंद करते हैं। जो चरम शरीरी नहीं है और निरुपक्रमी आयु का धनी है, ऐसे जीव नियम से जब 2 हिस्से आयु के निकल जाते हैं, एक हिस्सा शेष रहता है, उस समय आयु का बंध नियम से होता है। सोपक्रमी आयु का ऐसा कहा जाता है, उस 2 हिस्से बीतने पर एक हिस्सा रहने पर उनकी आयु बंध भी सकती और नहीं भी। बंध गई तो ठीक, नहीं बंधी तो शेष आयु के 3 हिस्से फिर करने। जब 2 बीत जाए, एक रह जाए, वो संधि काल अंतर मुहूर्त का, उस समय आयु बंध सकती। बंध गई तो ठीक, नहीं बंधी है तो फिर शेष आयु के 3 हिस्से। उस समय बंध गई तो ठीक, नहीं तो ऐसे चलते आयु के समाप्त होने से अंतर मुहूर्त पहले वो आयु जो है अवश्य बांधेगा। उसको बांधे बिना वो काल धर्म को प्राप्त नहीं हो। तो ये जिस समय आयु बांधता है तो उस समय 8 कर्मों का बंध होता है। जब आयु नहीं बांधते तो 7 कर्म संसारी जीवों के नियम से बंध रहे हर समय। ये क्रम गुण स्थानों की अपेक्षा से देखा जाए तो 9वें गुण स्थान तक चलता है। 7 कर्म हर समय आत्मा के बंध रहे। 10वें गुण स्थान को छठ विद बंध कहा जाता है, वहां पर के 6 कर्मों का बंध होता है। जहां पर 8 में से आयु का और मोनि कर्म का बंध 10वें गुण स्थान में नहीं होता। 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में एक विद बंध कहा जाता है, 7 वेदनी को बांधने वाला, और कोई कर्म प्रकृति वहां पर नहीं बंध। 14वां गुण स्थान है वो तो अबंध का है, वहां कोई कर्म योग नहीं है, वहां पर कर्म बंध भी नहीं। तो ये बंधन, कर्मों का बंधन, शास्त्रों के अंदर प्रज्ञापना सूत्र में 8 कर्मों के बंधन की क्या क्या क्रियाएं करते हैं, तो कौन कौन से कर्म बंद होते हैं। वैसे तो 7 कर्म बनते हैं हर समय जीव के जो 9वें गुण स्थान तक हैं,
लेकिन बंधन के समय उसके योग कैसे है, कषायों की स्थिति कैसी है, उसके अनुसार कम ज्यादा कर्मों का बंध होता है। और क्या क्या कर्म करने से कैसे कर्म बनते हैं, तो उन सब का वर्णन जो आगमों के अंदर तो है ही। 9 तत्वों के अंदर, वन तत्वों के अंदर वर्णन किया है कि कैसे काम करने वाला कैसे कर्म बनता है। जो कर्म करता है वो कर्म तो विशेष करके बनते हैं, लेकिन शेष कर्म भी बनते हैं। तो ये बंधन कारण वह अध्यवसाय जिनके कारण से आत्मा कर्मों का बंध करता है। अब दूसरा है संक्रमण। संक्रमण का मतलब एक प्रकृति से दूसरी प्रकृति में कर्म को बदल देना। अब कहा जाता है जो 8 प्रकृतियां हैं उनका आपस में संक्रमण नहीं होता। ज्ञानावरणी का दर्शनावरणी के रूप में, वेदनी के रूप में, मौनी के रूप में, आयु नाम गोत्र अंतराय के रूप में नहीं होता। ऐसे दर्शनावरणी का दूसरी प्रकृतियों के रूप में संक्रमण परिवर्तन नहीं होता। ऐसे वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र अंतराय मतलब कि दूसरी प्रकृतियों में परिवर्तन नहीं होता। आगे उत्तर प्रकृतियां हैं, जब मूल में परिवर्तन नहीं होता तो एक दूसरे की उत्तर प्रकृतियों में भी संक्रमण नहीं होता। लेकिन कहा कि जो उत्तर प्रकृतियां एक कर्म की हैं उनका भी आपस में कितने स्थानों पर संक्रमण नहीं होता। जैसे कहा जाता है कि मौनी कर्म के अंदर दर्शन मौनी चारित्र मौनी के रूप में संक्रमित नहीं होता, चारित्र मौनी दर्शन मौनी के रूप में संक्रमित नहीं होता। 4 प्रकार की आयु, नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, ये आयु का भी आपस में संक्रमण नहीं होता। मानो किसी ने नरक आयु बांधी हो, वो देव आयु में संक्रमित हो जाए, देव आयु के रूप में आ जाए, या देव आयु नरक आयु के रूप में आ जाए, ऐसा नहीं होता। जो आयु बंध गई है वो आयु उसको उसी के रूप में उस आत्मा को भोगनी पड़ेगी। इनका आपस में संक्रमण नहीं होता है। दर्शन मौनी एक चारित्र मौनी का संक्रमण नहीं होता, और 4 प्रकार की आयु का भी आपस में संक्रमण नहीं होता। अब जो उत्तर प्रकृतियां शेष है मोटे रूप में कहा जाता है साता वेदनीय अध्यवसाय विशेष से असाता के रूप में भी संक्रमित हो जाती है। और साता वेदनी जो है वो साता के रूप में भी संक्रमित हो जाती है। अध्यवसायों की निर्मलता के कारण से असाता साता के रूप में आ जाती है, और अध्यवसायों के मैलेपन के कारण से असाता साता के रूप और साता जो है असाता के रूप में परिणत हो जाती है। मति ज्ञानावनी कर्म की 5 प्रकृतियां तो कहा जाता है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान जो है श्रुत ज्ञानावरणी के रूप में, और श्रुत ज्ञानावरणी जो मति ज्ञानावरणी के रूप में ये संक्रमित हो जाते हैं। तो ऐसे जो शेष प्रकृतियां हैं उनका संक्रमण, तो ये भी अध्यवसाय विशेष से संक्रमण होता है। तो जहां पर संक्रमण दूसरा कारण कहा है कि कर्मों का आपस में संक्रमण कैसे होता है। तो अब तीसरा है उद्वर्तनाकरण। उद्वर्तनाकरण वह है जिसके कारण से छोटी स्थिति को बड़ी करना। ऐसे अध्यवसाय, वो अध्यवसाय छोटी स्थिति वाले को बड़ी स्थिति वाले कर देते हैं। मतलब के पतले पतले रस को गाढ़ा रस कर देते हैं। ये सारा जो है मतलब के अच्छे से बुरा होना, बुरे से अच्छा होना, ये तो संक्रमण है। लेकिन थोड़ी स्थिति को बढ़ा देना, चाहे वो पुण्य प्रकृति हो चाहे वो पाप प्रकृति हो, पुण्य प्रकृति को बढ़ाने वाले अध्यवसाय और हैं, वो और उसके अंदर श्रेष्ठता आएगी। और पाप प्रकृति वाले जो कर्म बंधन हुआ है उसको और बढ़ा देना, तो उसमें क्या है, पाप प्रकृति के ही कर्म है जिसके कारण से उसको और अशुभ के रूप में बढ़ा देते हैं। तो जिस करण अध्यवसाय या क्रिया के द्वारा कर्मों की स्थिति को बढ़ाया जाता है, रस को बढ़ाया जाता है, प्रदेशों को बढ़ाया जाता है, प्रकृतियों को आपस में बढ़ाया जाता है, वो क्या है, उद्वर्तनाकर। और जिस अध्यवसाय से, जिस क्रिया विशेष से कर्मों की बढ़ी हुई स्थिति को घटाया जाता है, जैसे अशुभ प्रकृतियां हैं उनको घटा देना, शुभ प्रकृतियां हैं उनको घटा देना, ये जो है अपवर्तनाकरण इसको कहा जाता है। तो अपवर्तनाकरण में कहा जाता है कि यदि हम धर्म की शुभ कर्मों की निंदा करते हैं
तो जो शुभ कर्मों के द्वारा, धर्म के द्वारा हमने अच्छी लंबी स्थिति की, अच्छे रस वाले कर्म बांधे हैं, तो उस निंदा के, धर्म की निंदा के द्वारा उनका रस, उनकी स्थिति जो है वो कटती जाएगी। और जो व्यक्ति का कितनी समझ है उसके अनुसार ही जो होगा। जब ज्यादा निंदा करेगा तो उतना ही जो अच्छे जब कर्म बांधे हैं उसके कटते जाएंगे। अच्छा, मानो किसी ने पाप कर्म किया है, तो पाप कर्म करने वाला जब वो अपने पाप की आलोचना करता है, पश्चाताप करता है, ग्रहण करता है, प्रायश्चित करता है, इन कर्णों के द्वारा, इन क्रियाओं के द्वारा उनके पाप का रस भी कट जाता है, स्थिति भी कट जाती है। तो कहा जाता है इसमें तो एक ऐसे कर्म होते हैं जैसे निकाचित का है, निकाचित को तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो दूसरे निधर्त आदि जो है, जो उद्वर्तना अपवर्तना अकरण आदि का इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो कहा जाता है अपवर्तना करण के द्वारा लंबी स्थिति को छोटा बनाया जा सकता है। अच्छे कर्म, तो अच्छे कर्म है उनको तो बढ़ाने में व्यक्ति रस लेता है, लेकिन अज्ञान के कारण से वो अच्छी स्थिति को भी घटा देते हैं। और जो पाप की स्थिति है, जब ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाता है, तो उसको भी अपवर्तनाकरण के द्वारा घटाया जाता है। जैसे हम देखते हैं जो जो लोग अज्ञान अवस्था में जिन्होंने पाप कर्म किए थे वो निकाचित रूप में नहीं हुए हैं, तो वो धर्म ध्यान करते हैं, सामायिक संवर करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार कोई श्रावक वृत्ति पाल रहा है, कोई साधु जीवन पाल रहा है, लेकिन उन किए हुए अज्ञान अवस्था में पाप कर्मों की हर समय आलोचना करते हैं, निंदना ग्रहणा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, जो भी हमारा जप है, तप है, नियम व्रत है, धर्म साधना है, ये सारे हमारे कर्म कट जाए, तो इनके माध्यम से उनके कर्मों की स्थिति कट जाती है। तो कहा जाता है जे अपवर्तन करण है, कटाना, और उदीर्णा करण है, उदीर्णा करण के द्वारा कहा जाता है कि जो कर्मों का उदय आने का समय है, लेकिन अभी समय आया नहीं है, तो समय से पहले अध्यवसाय विषय से, कर्ण विषय से उनको उदय में ले आना उदीर्णा करण है। और कितनी बार कर्म उदय में आते हैं, लेकिन हम अपने विवेक से, अपने धैर्य से, अपनी शांति से उन कर्मों को शांत कर देते हैं। तो कहा जाता है कर्म को उदय में लाने वाला कर्म जो है, समय से पहले उदय में लाने वाला जो कर्ण है उसको उदीर्णा कर्ण कहा जाता है, और जिसके कारण से कर्मों को शांत किया जाता है उसको उपशमना कर्ण कहते हैं। और निधात करण जो है, निधात करण के द्वारा कर्मों को इकट्ठा करना, और कर्मों का जैसे कि कहा जाता है सुइयां है, सुइयों को लेकर के लोहे की पत्ती से उनको, तार से उनको बांध देना, ऐसे कर्मों को इकट्ठा करना। और कहा कि एक तो वो सुइयां है, मतलब तिक्की तिक्की है, जो अशुभ रूप में उनको कर्मों को इकट्ठा किया है, और एक ऐसा है कि उन कर्मों को प्रगाढ़ रूप दे देना। कहा कि एक सुइया है उनको पत्ती के तार से बांध दिया है, एक ऐसा ऐसा स्वरूप है कि उन सुइयों को गर्म किया है और हथौड़े से पीट करके, कूट पीट करके एक रूप बना दिया है। तो कहा जाता है वैसे सामान्य रूप से कर्मों को इकट्ठा करना निधात है, लेकिन जब कर्म को अत्यंत प्रगाढ़ रूप दे दिया जाता है, जैसे उनको गर्म करके कूट पीट के एक रूप दे दिया है, ऐसे ही कर्मों को अत्यंत प्रगाढ़ रूप दे दिया है। तो जो सामान्य बंध है वो निधात का रूप है, और जो प्रगाढ़ रूप आ गया वो निकाचन का बंध रूप है। तो इस प्रकार जे 8 करण हुए, बंधन, संक्रमण, उद्वर्तन, अपवर्तन, उदीर्णा, उपशमना, निधात, निकाचन। आगे 2 बातें हैं, उदय और सत्ता। एक कर्म तो ऐसे हैं जो हमारी आत्मा के अंदर हैं, लेकिन उनका उदय नहीं हुआ, अस्तित्व है, समय आने पर वे उदय में आएंगे। और एक कर्म ऐसे हैं जो फल देने के लिए उदय में आ रहे हैं, और अपने अच्छे और बुरे प्रभाव से आत्मा को प्रभावित कर रहे हैं। तो जो कर्म फल दे रहे हैं वो उदय रूप में है, और जो फल नहीं दे रहे हैं, आत्मा के अंदर शांत रूप में बैठे हैं, वो सत्ता रूप में है। तो इस प्रकार ये 10 बातें आई हैं, तो इनको लेकर के आगे जो है इस शास्त्र, आगे जो पाठ आए हैं इन्हीं को लेकर के जहाँ विवेचन होगा, तो इसका कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण।
नमो ओवध्यायान नमो लोए संसाहुणं एसो पंच नमो तारो सब पावकनासनो मंगलानंद संवेदी पाड़मंग हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भव प्राणी आश्चर्य क्षय अमर सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ